most expected question series for UPSC EPFO, and today we are going to practice some current affairs. Hello and Jai Hind. This is me on the behalf of Project PNYP and this is the lecture number 35. So let us begin. First, we are going to cover some national news. The first national news being government to launch world's longest river cruise Ganga Vilas from Varanasi to Dibrugarh. अब आप सोचोगे ये कैसे करंट अफेयर्स है, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है. अगर आप मेरे पुराने वीडियोस करंट अफेयर्स के देखे हो तो आप जानते होगे कि मैं एमसीक्यू फॉर्म में क्यों नहीं लेकर आती हूँ. बिकॉज एमसीक्यू फॉर्म में क्या होता है कि आप 4 ऑप्शंस देखते हो. 4 ऑप्शंस के साथ साथ आपके 4 ऑप्शन दिमाग में बैठते हैं और एग्जाम में कभी कभी आप सही की जगह गलत ऑप्शन लगा के चले जाते हो. और इस मेथड में क्या है कि आप केवल सही आंसर देखोगे और सही चीज ही दिमाग में जाएगी. तो आपका गंगा विलास क्रूज जो है लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है. कहाँ से कहाँ तक है? यूपी में वाराणसी से लेकर आसाम के डिब्रूगढ़ तक है. ओके, सो वाराणसी से डिब्रूगढ़ आपका गंगा विलास क्रूज होने वाला है. अगला, एनसीईआरटी हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर प्रोडक्ट. क्या है ये? नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर. इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये आपका पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है. परक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. अगला है इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल-सीसी विल बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे. वॉज चीफ गेस्ट अब तो हो गया. ठीक है, अब्देल फतेह एल-सीसी हमारे चीफ गेस्ट थे. कब? आज इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में इजिप्ट के प्रेसिडेंट. ओके, अगला, PM Modi named 21 islands of Andaman Nicobar after परमवीर चक्र अवार्डीज. परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पे अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया. The central government has renamed the Mughal Garden in New Delhi राष्ट्रपति भवन as अमृत उद्यान. अमृत उद्यान किसका नया नाम है? मुगल गार्डन्स का नया नाम क्या रख दिया है? अमृत उद्यान. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन इनकोवैक किस तरह की वैक्सीन है ये भी पूछ सकता है. सो इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल, नाक के थ्रू जाएगी वैक्सीन ये. ठीक है, इंटरनेशनल, वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है इनकोवैक एंड फॉर नोज, समझ लो. ठीक है, ऑपरेशन दोस्त. क्या ऑपरेशन है? ऑपरेशन दोस्त कहाँ के लिए है? रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की आफ्टर एन अर्थक्वेक हिट बोथ कंट्रीज. ठीक है, तो सीरिया और टर्की में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था. टर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया, ये तो पता ही है. ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था. क्या चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त. एंड ऑपरेशन गंगा किसके लिए था? ऑपरेशन गंगा ये आपके यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने के लिए था. राइट. अगला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस. किसको मिनी रत्न कैटेगरी मिल गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन. बहुत टाइम से चल रहा है ना सोलर सब कुछ. ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सोलर पैनल्स होने चाहिए, सोलर आपको एनर्जी से जो गीगावाट से उसको बढ़ाना है. सो आपका क्या है? मिनी रत्न कैटेगरी में इसको आ गया है. कौन? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन मिनी रत्न कैटेगरी में आ गया है. ठीक है, तो ये पूछ सकता है अमंग दीज ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस कौन सी इंडस्ट्री आपकी अब मिनी रत्न कैटेगरी में आ गई है? सो इट इज योर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन. यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अप्रूव्स नवरत्न स्टेटस टू रेल विकास निगम. देखो वंदे भारत चल गई. ठीक है, तो आपके रेल विकास निगम को क्या मिल गया? नवरत्न स्टेटस मिल गया. ये ऐसे याद कर सकते हो. नवरत्न कब क्यों मिला रेल भारत को? देखो वंदे भारत बहुत ही फर्स्ट क्लास ट्रेन इन्होंने चलाई है. राइट, तो इसलिए इनको नवरत्न स्टेटस मिल गया. और मिनी रत्न मिल गया किसको? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को. इंडिया हैज अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ वसनार एग्रीमेंट, WA बोलते हैं, फॉर 1 year on 1st of January 2023. तो इसको चेयरमैनशिप मिल गई है इंडिया को. ठीक है, WA की अब एज्यूम किया है 2023 के 1 जनवरी को और 1 साल की होती है. तो ये पूछ सकता है कि WA की जो है वो चेयरमैनशिप किसके पास है. नेक्स्ट, हैदराबाद बेस्ड MSN ग्रुप announced that it has launched the world first generic Panobisilip tablets for advanced breast cancer therapy under the brand name Palborest. पूछ सकते हैं व्हाट इज Palborest. ठीक है, व्हाट इज Palborest? तो ये टैबलेट्स है फॉर इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए. किसने लॉन्च की है? MSN ग्रुप ने. आपके MSN ग्रुप ने टैबलेट्स लॉन्च की है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिसका क्या नाम है? Palborest. ओके, Palborest. ऐसे लिख देगा कि व्हाट इज Palborest, एस्ट्रॉइड मीटियोर. ठीक है, या कोई
आपका साइक्लोन का नाम है या फिर ब्रेस्ट कैंसर की टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये टैबलेट्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर लॉन्च्ड बाय MSN ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Oil Ministry panel proposes ban on four-wheeler diesel vehicle by 2027. Oil Ministry panel proposes ban on four-wheeler diesel vehicles. ठीक है, तो किसने? Oil Ministry ने। Cabinet clears National Medical Devices Policy 2023 CCEA approved to get up first 157 new nursing colleges. CCEA approves टू सेटअप 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं। कैबिनेट ने क्लियर कर दिया नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। इससे कुछ खास क्वेश्चन तो बनने नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड MOU विथ मीशो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन करने वाला है मीशो टू ऑन बोर्ड रूरल वुमेन एज ऑनलाइन सेलर्स। रूरल वुमेन को ऑनलाइन सेलर्स बनाने के लिए कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन करने वाला है किसके साथ? MOU मीशो के साथ। तो मीशो बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारा फेमस हो रहा है, मार्केट गेन कर रहा है इधर बीच, फ्रॉड के लिए भी ऑब्वियसली। तो आपका क्या है? ऑनलाइन सेलर्स किसको बनाने के लिए? रूरल वुमेन को ऑनलाइन सेलर्स बनाने के लिए। तो ये पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो MOU किसके साथ साइन की है? गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर मीशो। आंसर विल बी मीशो, ठीक है। नेक्स्ट, according to the data shared by Ministry of Education, Bihar has the lowest literacy rate and Kerala has the highest literacy rate. तो ये तो पता ही होता है कि बिहार की लोएस्ट है एंड केरला की हाईएस्ट है, बट कितनी है? बिहार की 61.8% है और केरला की कितनी है? 94%। ओके, नेक्स्ट, PM मोदी इनॉग्रेट्स नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिलवासा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमो मेडिकल रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इट इज इन सिलवासा। अब आप बताओ कि सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? ठीक है, सिलवासा कहाँ पे है? सिलवासा किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? ठीक है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, नमो मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बहुत टाइम से जो है कैपिटल की डिमांड चल रही थी, ठीक है। तो विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रीनेम्ड Bhavanapadu Port in Srikakulam as Mulapeta Greenfield Port. Mulapeta Greenfield Port। किस पोर्ट का नाम चेंज हुआ है? भवनापादु पोर्ट जो है कहाँ पे है? श्रीकाकुलम में है। श्रीकाकुलम का भवनापादु पोर्ट का नया नाम क्या है? मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट सियोम ब्रिज। सियोम ब्रिज कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, सियोम ब्रिज। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछ सकता है कि सियोम ब्रिज इज ऑन विच रिवर। ओके, तो ये तो फिर बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि सियोम ब्रिज आपका ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या नाम है? सियोम रिवर, उसी पे है। तो या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर जैसे UPSC पूछती है क्या कि सियोम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सियोम रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी पूछ सकता है बिकॉज आपके राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज पे। सियोम ब्रिज इनॉग्रेट किया सियोम रिवर पे, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला, असम कैबिनेट ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म सेक्टर इन असम, ठीक है। किसको? टूरिज्म सेक्टर को आपके इंडस्ट्री स्टेटस मिल गया है, कहाँ पे? असम में, ठीक है। असम टू कम अप विथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि नॉर्थ ईस्ट में पहला बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस स्टेट में लगा है? सो नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऐसा स्टेट जो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को टच कर रहा है, असम, वहीं पे लगा है। ओके, असम में लगा है। स्टेट आइकन फॉर बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मैथिली ठाकुर। अब मैथिली जो लैंग्वेज है आपकी कहाँ की है? वो मैथिली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? बिहार साइड में बोली जाती है। तो मैथिली ठाकुर आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टेट आइकन बन गई है फॉर बिहार। ओके, अगला, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari has inaugurated first phase of New Juari Bridge। अब एक और नया ब्रिज है, न्यू जुआरी ब्रिज। ये आपका जुआरी रिवर पे है, कनेक्टिंग नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा। तो आपने दो ब्रिज देखे यहाँ पे, ठीक है। एक ब्रिज आपने देखा सियोम ब्रिज, वो अरुणाचल प्रदेश में है, वो डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। ये आपका जो ब्रिज है न्यू जुआरी ब्रिज, ये आपका कहाँ पे है? गोवा में। तो जुआ वगैरह आप जाते हो, गोवा जाते हो तो जुआ खेलते हो, ठीक है, जुआ खेलते हो। और जुआरी ब्रिज कहाँ पे? गोवा में ही है, ठीक है। किसने लॉन्च इनॉग्रेट किया है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से कनेक्ट करेगा। अगला है
NTPC launches India's first green hydrogen blending operation. First green hydrogen blending operation in piped natural gas network of its Kavas township in सूरत. कहाँ पे? सूरत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन. क्या नाम है इसका? नेटवर्क ऑफ इट्स कवस टाउनशिप इन सूरत गुजरात. ठीक है, सूरत गुजरात. अगला, Amit Shah unveils 54 feet tall statue of Lord Hanuman at Gujarat, India. Gets it? Okay, at Gujarat. क्या है आपका 54 feet tall statue of Lord Hanuman कहाँ पे अनवील किया अमित शाह ने? ये आपका गुजरात में है. Okay. India gets its first IVF mobile unit for animals in Gujarat, Amreli. कहाँ पे? पहली आपकी IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स गुजरात में ही है. एनिमल्स भी गुजरात में, हनुमान जी भी, और गुजरात में आपकी हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग के ऑपरेशन का, ठीक है, एनटीपीसी द्वारा लॉन्च किया गया पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन. अगला, हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025. अभी तक कोई ग्रीन एनर्जी स्टेट बना नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश टारगेट कर रहा है कि वो 2025 तक पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाए. हिमाचल प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डेवलप ए DNA डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए DNA डेटाबेस कौन सा स्टेट डेवलप किया है? हिमाचल प्रदेश. ओके, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी गॉट ए यूरोपियन GI टैग. यूरोपियन GI टैग मिला है किसको? कांगड़ा टी को मिला है. कांगड़ा टी कहाँ पाई जाती है आपकी? हिमाचल प्रदेश में. कांगड़ा टी यूरोपियन यूनियन GI टैग. अगला है, हिमाचल प्रदेश became फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज्ड ल्यूकोराइस कल्टीवेशन. ल्यूकोराइस ये वही मुलेठी है जो आपका कोरोना में फेमस हुई थी मुलेठी. तो पहला आपका ऑर्गेनाइज मुलेठी कल्टीवेशन, ठीक है, कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में. तो अगर पूछ लेता है ल्यूकोराइस कल्टीवेशन, और तो हिंदी में एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप समझ जाओगे हिमाचल प्रदेश. ठीक है, मुलेठी कल्टीवेशन कहाँ पे शुरू हो रहा है? ऑर्गेनाइज वे में आपका हिमाचल प्रदेश में. कांगड़ा टी GI टैग, यूरोपियन GI टैग हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, ये भी टारगेट कर रहा है कि पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा. ओके, चलो देखो, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का टारगेट कर रहा था, अभी सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो रहा है इसके. देखो, मुलेठी कल्टीवेशन, ग्रीन टी, ठीक है, याद करने का बस तरीका है ये. और यहाँ पर DNA डेटाबेस भी पहला इंडिया का बना है अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए. अगला, CRPF सेलिब्रेट जश्न चिलाई कलन. जश्न चिलाई कलन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर. तो ये पूछ सकता है कि जश्न चिलाई कलन किसने सेलिब्रेट किया? CRPF, CISF, असम राइफल्स, BSF. ठीक है, तो जश्न चिलाई कलन CRPF ने सेलिब्रेट किया है, इसके साथ स्टूडेंट्स इन श्रीनगर. याया सो टू बिकम लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. याया सो क्या हो गया? पहला लद्दाख का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है. जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज इनॉग्रेटेड ए ट्यूलिप गार्डन एट सनासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट. ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन वो पहले से ही आपका किस प्लांट के लिए फेमस? लेवेंडर के लिए आपका जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी फेमस था, अब ट्यूलिप गार्डन भी है. ठीक है, कहाँ पे? आपका सनासर इन रामबान डिस्ट्रिक्ट में क्या है? ट्यूलिप गार्डन. ठीक है, अगला, इंडिया फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. इंडिया में लिथियम रिजर्व मिले हैं कहाँ पे? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, कहाँ पे? सलाल हायमाना. ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बहुत न्यूज में था, तो याद ही हो गया होगा लिथियम रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में. लेकिन कहाँ पे? सलाल हायमाना. ओके, अगला, इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे खुला है? गुलमर्ग में. अगला, लद्दाख टू होस्ट इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पैंगोंग सो पे पहला इंडिया का फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन होने वाला है. ये वही पैंगोंग सो है जो 3 Idiots में लास्ट में दिखाता है स्कूटी से जब वो आती है, राइट? ये वही आपका पैंगोंग सो लेक है. तो लद्दाख में पहला फ्रोजन लेक मैराथन होने वाला है. तो ऑब्वियस बात है, फ्रोजन लेक मैराथन वहीं पे होगा जहाँ पे फ्रोजन लेक होगी. ठीक है, तो ये आपका पैंगोंग सो है, ना कि सोमरेरी और यायासो. यायासो क्या है आपका? यायासो जो है वो पहली लद्दाख की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है. अगला, R.K. माथुर. और यहाँ पे आपने देखा था जम्मू एंड कश्मीर का मनोज सिन्हा, और यहाँ पे थे आपके R.K. माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, लॉन्च्ड ए 14-digit यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन लद्दाख. तो ये भी पूछ सकता है जो R.K. माथुर ने लॉन्च किया है आपको यूनिक
लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो कितने डिजिट का है? तो ये आपका 14 डिजिट का है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर किस स्टेट या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लद्दाख में लॉन्च किया गया। ये मत सोचना लद्दाख में कोई रहता नहीं है, तो ये लैंड है, एल से लैंड है आपका, एल से लद्दाख है आपका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू रिलीजेस फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो आपका पहला डोगरी एडिशन आपका निकला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डोगरी हमारी एक लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस में एक हमारी डोगरी भाषा भी है, राइट। अब कौन लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, किरण रिजिजू, लॉ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डोगरी वर्जन। तो ये पूछ सकता है कि नया कौन सा लैंग्वेज है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है? इट इज डोगरी। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज, केबल पे लटका हुआ है ये अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज, विल बी रेडी इन मई 2023। ठीक है, आपका क्या आप तो पढ़ गया हो गया ये। तो केबल स्टेड अंजी खाड़ ब्रिज इंडिया का पहला केबल वाला ब्रिज है ये। ठीक है, अगला और कहाँ पे है? जम्मू में ही अंजी खाड़। पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू नेशन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म एट श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। कहाँ पे है? कर्नाटका। बेसिकली इसको हुबली स्टेशन बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा क्या नाम है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन इन हुबली, धारवाड़, कर्नाटका। द रेलवे प्लेटफॉर्म है 1507 मीटर्स लॉन्ग। इसके पहले आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुबली सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है? हुबली। चलो, सो दिस वाज इट फॉर द डे। करंट अफेयर्स मैं थोड़े थोड़े लेकर आती हूँ ताकि दिमाग में बैठता चले। ऐसा ना हो कि आधा उड़ गया दिमाग से। जितने पढ़ो दिमाग में बैठ जाए, ताकि एग्जाम में आता है तो आप कर ले जाओ। ठीक है, एक बार फटाफट जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मिनी रत्न कैटेगरी में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है, और नवरत्न कैटेगरी में आपकी रेल विकास निगम है। नवरत्न हमारा जो वंदे भारत है वो नवरत्न बन गया है, और सोलर एनर्जी मिनी रत्न बन गया है। ओके, आपके मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत उद्यान है। पहली आपकी इंट्रानेजल वैक्सीन कौन सी है? इनको वैक, क्या है? इनको वैक। ऑपरेशन दोस्त अर्थक्वेक के लिए था, टर्की वाले। गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक थी? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। परख आपके एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी आपके रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में इंडिया में आए थे आपके एज चीफ गेस्ट। मुगल गार्डन, अमृत उद्यान, इनको वैक हो गया, टर्की हो गया आपका। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन मिनी रत्न है। रेल विकास निगम नवरत्न है। ओके, उसके बाद WA की चेयरमैनशिप आपको, वेसेनार एग्रीमेंट की चेयरमैनशिप आपकी इंडिया को मिली है। ठीक है, आपका पहला ब्रेस्ट कैंसर के लिए टैबलेट्स बन रही है, जेनरिक पैल्बोसिलिब टैबलेट्स। क्या नाम है? पैल्बोरेस्ट। पैल्बोरेस्ट किसके द्वारा? MSN ग्रुप है आपका, हाइड्राबेस MSN ग्रुप। ओके, 4 व्हीलर डीजल व्हीकल्स में बैन लगने वाला है बाय 2027। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट ये था कि बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है एट 61.8। तो बिहार तो पता है कम है, लेकिन कितना परसेंटेज है? 61.8। केरला की है 94%। नमो मेडिकल कॉलेज, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सिलवासा। सिलवासा में इनॉग्रेट किया गया है आपका। ठीक है, आपका नया पोर्ट का नाम क्या है? मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट। कौन से पोर्ट का नाम है? भावनापाडु पोर्ट का। भावनापाडु आंध्र प्रदेश में था। सियोम ब्रिज सियोम रिवर पे है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपका टूरिज्म सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है कहाँ पे? असम में। उसके बाद बिहार में आपके इलेक्शन कमीशन को मैथिली ठाकुर जो है वो स्टेट आइकन बन गई है। मैथिली वहाँ की लैंग्वेज भी है, तो इससे आप याद कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ शुरू हो रहा है? सूरत में शुरू हो रहा है NTPC के द्वारा। और वहीं पे आपका गुजरात में आपके हनुमान जी की मूर्ति को भी अनवील किया गया है। IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स भी गुजरात में ही है। जुआरी ब्रिज कहाँ पे? जुआरी रिवर। अब जुआ कहाँ खेलते हो? गोवा में, तो नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा। ओके, फिर ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है 2025 तक। अगर वो अपने टारगेट्स पूरे कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश एम कर रहा है इस चीज के लिए। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश यूरोपियन यूनियन GI टैग मिला है। मुलेठी भी आपकी कल्टिवेशन शुरू हो गया है आंध्र प्रदेश में, ऑर्गेनाइज्ड मुलेठी कल्टिवेशन। जश्न चिल्लाई कलन श्रीनगर के स्टूडेंट के साथ CRPF मना रहा है। लद्दाख में यायासो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होने वाला है। ट्यूलिप गार्डन आपका जम्मू में बन रहा है, कहाँ पे? सानासर में। और पहला आपका
लिथियम रिजर्व कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका सलाल हायमोना में है। सलाल हायमोना जम्मू एंड कश्मीर। ग्लास इग्लू आपका जम्मू कश्मीर। फ्रोजन लेक पैंगोंग सो, ठीक है, मैराथन हो रही है फ्रोजन लेक पे पैंगोंग सो में। ओके, 14 डिजिट यूनिक लैंड पार्सल इन आइडेंटिफिकेशन नंबर लद्दाख में। ठीक है, डोगरी वर्जन कहाँ पे आपको लॉन्च हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू में। पहला केबल स्टेट ब्रिज कहाँ बनेगा? रेलवे ब्रिज, अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज। कब तक रेडी? आपका मई में रेडी हो गया। ठीक है, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन आपका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन बन गया कर्नाटका में। सो दिस वाज इट। देखो बहुत कम से करंट अफेयर्स थे। मेरे ख्याल से अब आपको जितने आपने पढ़े हैं ना, ये भूलेंगे नहीं, राइट? भूलेंगे नहीं, चाहे वो यायासो हो, चाहे सोगोरेडी हो, चाहे पैंगोंग हो, यू विल नॉट फॉरगेट इट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल प्रोजेक्ट पी वाइट पे को नहीं सब्सक्राइब किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस्त जो भी आपकी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइम बहुत कम बचा है, सो बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।